शादी में हुए विवाद में जालंधर के 2 युवकों की डंडे से पीटकर हत्या। पत्नी के संग ससुराल की शादी में हुआ था शामिल। सोचा भी नहीं था कि खुशियों के माहौल में देखना पड़ेगा ऐसा दुखद मंजर। लड़ाई करने वाले दूसरे पक्ष ने किया ये हाल, डंडों से मार मार के 2 लोगों को उतारा मौत के घाट। 7 वर्ष पहले युवक ने की थी लव मैरिज, यूपी में ली आखिरी सांसें। बता दें कि यूपी के चकोड़िया गांव से 11 तारीख को एक मामला सामने आया था, जिसमें जालंधर के 2 युवकों की डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल ये युवक, जिसका नाम इंद्रप्रीत सिंह बताया जा रहा है, ये अपनी पत्नी ममता के संग ससुराल की एक शादी में शामिल हुआ था। ससुराल में डांस करते वक्त एक विवाद हो जाता है, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दरअसल इंद्रप्रीत के साथ उसके साथ काम कर रहा पवनदीप सिंह और इसके साथ ही उसका साला विशाल भी शादी में शामिल हुए थे। जब ये स्टेज पर डांस कर रहे थे तो अचानक पवन की किसी ने चेन छीन ली, जिसके बाद इनके बीच में लड़ाई हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद लड़ाई सुलझ गई, पर ये लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई थी। जब रात को ये तीनों अपने घर रात को 12 बजे लौट रहे थे, तब दूसरे पक्ष ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें बुरी तरह से डंडों से मारा, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई। तीनों को मौके पर अस्पताल ले जाया गया। वहां इंद्रप्रीत और पवन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इनका तीसरा साथी बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुआ। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंद्रप्रीत की बात करें तो 7 साल पहले उसने ममता के साथ लव मैरिज की थी और यूपी में आकर रहने लगा था और उसकी एक बिजली की रिपेयर की दुकान थी, जो कि उसने किराए पर ली थी। ममता और इंद्रप्रीत के 2 बच्चे भी हैं। और वहीं जब इंद्रप्रीत के माता पिता के साथ बात की गई, जो कि जालंधर की बस्ती शेख में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने इंद्रप्रीत को सफर करने से मना भी किया था, लेकिन इंद्रप्रीत ने उनकी बात नहीं मानी और उनको रात को इस हादसे के बाद फोन भी आया था, लेकिन उन्हें रात को फोन का पता नहीं चला। जब अगले दिन उसके परिवार वाले सुबह उठते हैं तो उन्हें फोन पर इसकी जानकारी मिलती है, जिसके बाद एकदम से घर में दुखद माहौल छा जाता है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी का माहौल पैदा कर दिया और अब ये देखना है कि जिन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन पर क्या कार्यवाही होती है और आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।